मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक लड़की एक शॉप पर बर्गर खरीदने आई जिसकी कि एक उंगली कटी हुई है और हम देखते हैं कि सभी लोग उसको नोटिस कर रहे हैं। उसका चेहरा भी जला हुआ है जिस कारण उसको गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम एक लड़के को देखते हैं जो दूसरे लड़के को तंग कर रहा है। इसी के बीच उसका टीचर उसको उठाकर किसी और जगह शिफ्ट कर देता है और उसकी जगह और स्टूडेंट बिठा देता है। लेकिन जे वाला स्टूडेंट भी उसका फ्रेंड ही था जिस कारण जे भी उसी लड़के को तंग करना स्टार्ट कर देता है। अब हमें तीन लड़कियां दिखाई जाती हैं जो कि आपस में बेस्ट फ्रेंड हैं और वो तीनों लड़कियां एक लड़की को तंग कर रही हैं जिसका नाम एमडी है। एमडी को वो काफ़ी तंग करती हैं क्योंकि इन तीनों को अपनी खूबसूरती का काफ़ी गुरूर है। अब गाइस हम डीन नाम का लड़का देखते हैं जो कि एक जगह जाल बिछा रहा है और जय भी उसी कॉलेज में पढ़ता है। अब हम देखते हैं कि डीन अपने फ्रेंड्स के साथ लंच कर रहा था लेकिन तभी वो दूसरे लड़के उस पर दूध का पैकेट फेंक देते हैं जिस कारण डीन का एक फ्रेंड उनके साथ बात करने जाता है लेकिन वो बदमाश लड़के उसको भी बातें सुनाकर वहाँ से भगा देते हैं और वो निराश होकर अपने फ्रेंड्स के पास आ जाता है। अब हम डीन को देखते हैं जो कि एक गन को टेस्ट कर रहा है। अब डीन एक घर में जाता है जहाँ की कुछ समय में पार्टी होने वाली है और वहाँ पर जाकर कैमरे लगा देता है ताकि वो वहाँ पर जो भी करे उसकी रिकॉर्डिंग कर सके। अब हम देखते हैं कि पार्टी वाला दिन आ जाता है और सभी लोग उस पार्टी में पहुँच जाते हैं। पार्टी में पहुंचकर सभी पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं लेकिन हमें पता चलता है कि पार्टी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि भेष बदल कर आए हुए हैं जैसे कि डीन की फ्रेंड एमडी और भी काफ़ी लोग। और गाइस इस पार्टी में जितने भी लोग आए हैं वो सब के सब बुरे हैं क्योंकि जो सभी लोग कॉलेज में सभी को तंग करते थे। अब हम देखते हैं कि उनकी ड्रिंक में कोई बेहोशी की दवा मिला देता है और वो पीते हैं और बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही वो उठते हैं वो अपने आप को जंजीरों में जकड़ा हुआ पाते हैं और हम देखते हैं डीन और उसके फ्रेंड्स को और वो सभी लोग अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनकर उनके सामने खड़े थे और इसी के बीच वो कहते हैं कि आज तुम्हें अपने पापों का अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन इन बातों को सुनकर एक बंदा उनका फिर से मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देता है जिस कारण डीन के फ्रेंड्स को गुस्सा आ जाता है और वो उसको शूट करके मार देते हैं। अब सभी लोग डर जाते हैं और उनको सीरियस लेना स्टार्ट कर देते हैं और गाइस वो कहते हैं कि हमने आपका क्या बिगाड़ा, आप हमें प्लीज़ छोड़ दो। तभी डीन कहता है कि हम लोगों ने भी आपका क्या बिगाड़ा था, आप सभी लोग हमें तंग किया करते थे, हमारे साथ बदतमीजी किया करते थे। अब गाइस डीन और उसके फ्रेंड एक लड़के को खोल देते हैं और उसको भाग जाने को बोलते हैं लेकिन जैसे ही वो भागता भागता घर के बाहर आता है वो एक ट्रैप में फंस जाता है जिस कारण दोबारा से पकड़ा जाता है और उसको दोबारा से पकड़कर एक कमरे में ले आया जाता है। अब हम देखते हैं कि डीन के खौफ के कारण सभी लोग डर चुके हैं और तभी एक डीन का फ्रेंड एक लड़के को पकड़ता है और उसको दवा पीने को कहता है। जब वो पीता नहीं तब उसको चाकू मार देता है और ज़बरदस्ती दवा पिला देता है। अब हम देखते हैं कि वो लड़का सुन्न हो चुका है, ना तो उसको कुछ सुनाई दे रहा है ना वो बोल सकता है। तभी डीन की फ्रेंड एमडी आती है और उसको सुइयाँ चुभोना स्टार्ट कर देती है। सुइयाँ चुभोते वक्त वो काफ़ी तड़फ रहा था लेकिन गाइस ना तो वो कुछ सुन पा रहा है और ना ही कुछ बोल पा रहा है। अब हम देखते हैं कि डीन का एक और शिकारी फ्रेंड वहाँ पर शिकार करने के लिए आता है लेकिन तभी एक लड़का वहाँ से भागने की कोशिश करता है। उस पर जैसे ही डीन गोलियां मारना स्टार्ट कर देता है तो जोकर फ्रेंड डीन को रोक लेता है जिस कारण डीन समझ जाता है कि इस लड़के को भगाने में जोकर का हाथ है जिस कारण वो जोकर को ही मार डालता है। अब जो गेम है किस और चली गई थी इसके बारे में डीन को भी पता नहीं चल रहा था। इधर भागने वाला लड़का एक पुलिस ऑफिसर के पास चला जाता है और उससे हेल्प मांगता है लेकिन तभी डीन के फ्रेंड आ जाते हैं और शूट करके पुलिस ऑफिसर को मार देते हैं लेकिन वो भागने वाला लड़का दोबारा भाग जाता है। वो भागता भागता एक हाउस में जाता है और हेल्प मांगता है लेकिन हेल्प की बजाय उसको वो पकड़ लेते हैं और उसी घर में बांध लेते हैं और वो कहने लगता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे अपने फ्रेंड्स को बचाना है, पुलिस को कॉल करो। लेकिन वो बंदा उसकी बात नहीं मानता और बाहर आकर देखता है कि क्या बात है लेकिन एक ट्रैप में फंस जाता है। ट्रैप में फंस जाने के बाद हम देखते हैं कि डीन के फ्रेंड वहाँ आ जाते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बंदा उनको शूट करके मार देता है और इधर जो बंदा भागा था वो अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से फिर से भाग जाता है। और गाइस इधर एक लड़का डीन को कहता है कि तुम लोग बुज़दिल हो क्योंकि तुम अपना चेहरा ढककर हमारा शिकार कर रहे हो। डीन को गुस्सा आता है और वो अपना नकाब हटा देता है। सभी लोग ऐसा ही करते हैं और हम देखते हैं कि अब डीन सभी लोगों को दोबारा सज़ा देनी चालू कर देता है। वो किसी की उंगल काट देता है, किसी की जुबान काट देता है, किसी की रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है,
सिर्फ यही नहीं, वो एक लड़की का चेहरा भी जला देता है और हम देखते हैं कि भागने वाला लड़का वहाँ पर आकर डीन पर गन तान देता है और कहता है कि तुम लोगों का अंजाम अच्छा नहीं होगा क्योंकि पुलिस बहुत जल्द आने वाली है। लेकिन डीन उस पर गोली से हमला कर देता है, वो घायल हो जाता है। डीन जैसे ही उसको मारने की कोशिश करता है, डीन की फ्रेंड एमडी डीन पर गोली मारकर उसको मार देती है। अब हम देखते हैं कि डीन की फ्रेंड को एक और लड़का वहाँ पर गोली मारकर मार देता है क्योंकि इनके प्लान के मुताबिक इन लोगों ने उन लोगों को टॉर्चर करना था और अपने आप को मार डालना था। अब उन्होंने उनको टॉर्चर करके अपना बदला ले लिया था, जिस कारण वो अपने आप को गोली मारकर सुसाइड कर लेते हैं। और गाइस अब हम देखते हैं कि सभी लोग अपने अपने घर पहुंच चुके थे और इस न्यूज़ को टीवी पर भी दिखाया जा रहा था कि किस तरह उन लोगों के साथ बुरा किया गया। और गाइस अभी हम दोबारा से उसी लड़की को देखते हैं जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखी थी। वो लड़की कोई और नहीं, वही लड़की थी जो एमडी को तंग किया करती थी।